बनीगाला अखराजात के लिए कभी कुछ नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयान पर जहांगीर खान तरीन का रद्द अमल। कहा, इमरान खान से आजकल मेरा जो भी ताल्लुक हो सच बताना जरूरी है। नए पाकिस्तान की खातिर पीटीआई के लिए जो मुमकिन था किया। बनीगाला के घरेलू खर्चे के लिए कभी एक पाई नहीं दी। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बताना जरूरी है। शहबाज गिल कहते हैं, जस्टिस रिटायर्ड वजी झूठ बोल रहे हैं। जहांगीर तरीन के ट्वीट ने वाज़ेह कर दिया, सबको पता है इमरान खान की कोई जायदादें नहीं। इमरान खान ने अपना घर पार्टी दफ्तर के लिए मुफ्त दिया, कोई किराया नहीं लिया। इल्जामात लगाने पर पार्टी जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन को नोटिस भेजने पर गौर कर रही है। दुल्हन से ज्यादा सासू मां मरकज़े निगाह। बेटे जुनैद सफदर की शादी में मरियम नवाज छा गई। सोशल मीडिया पर मरियम की खूबसूरती और स्टाइलिंग के चर्चे। चश्मे बददूर के कमेंट्स। मरियम दुल्हन रुखसत कराने बारात लेकर पहुंची थी। काही सब शरारे में मरियम दुल्हन को टफ टाइम देती नजर आई। छोटे नाना जान भी सूट पर कुल्ला बांधे दिखाई दिए। जुनैद की वालिदा से ज्यादा बड़ी बहन नजर आने वाली मरियम नवाज ने तकरीबात में एक से बढ़कर एक जोड़ा ज़ेबतन किया। सुर भी खूब लगाए। फयाज चौहान को भी जुनैद सफदर की शादी की खुशी। मिठाई लेकर पंजाब असम्बली पहुंचे। कहा, मिठाई अज़मा बुखारी को दूंगा। सिंध में बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ एमक्यूएम का एहतजाज। आमिर खान कहते हैं, सिंधु देश के हामी मुराद अली शाह लिसानियत को फरोग दे रहे हैं। बिलावल अपनी औकात में रहें, जितनी उम्र है उतनी बात करें। कराची के लोग भूले नहीं कि जहाज किसने अगवा किया, किसने भारत को लिस्टें फराहम की। सईद गनी बताएं, 2008 में हुकूमत में शमूलियत के लिए भीख मांगने क्यों आए थे। सईद गनी कहते हैं, हुकूमत में आने के लिए एमक्यूएम ने बिजनेस कम्युनिटी को ब्लैकमेल किया। कराची के अमन के लिए हमने कड़वा घूंट पिया। एमक्यूएम अपनी जिल्लत से बचने के लिए खूनरेजी चाहती है। एमक्यूएम को कराची में दहशतगर्दी करने नहीं देंगे। पीटीआई ने वजीर आला सिंध के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। मुराद अली शाह ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की। नफरत अंगेज बयान वापस लेने और मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। खुर्रम शेर जमान कहते हैं, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। नफरतें पैदा करने का वक्त गुजर गया है। अंदरून सिंध गया तो हालत देखकर दुख हुआ। वहाँ इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंध के लोगों को भी सहूलियात मिलनी चाहिए। मोटरवे M3 और M5 पर बिला तातुल मोबाइल नेटवर्क फराहमी के मंसूबे का आगाज कर दिया। प्रोजेक्ट 12 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी बराए अफगानिस्तान का इजलास। वफाकी वज़रा और आला अस्करी हुकाम की शिरकत। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल। अफगानिस्तान की इमदादी सरगर्मियों पर गौर। OIC वज़राए खारजा इजलास के लिए भी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। मिनी बजट कौमी सलामती का सौदा है। मंजूर हुआ तो पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी हार जाएगी। हुकूमत की जानिब से सस्ते पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करने की बजाय मिनी बजट वापस लिया जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं, मिनी बजट को पूरी कुव्वत से रोकेंगे। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना है, 3 बार इख्तदार में रहने वाले मायूसियां फैला रहे हैं। मायूसी फैलाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इमरान खान एक बाप की तरह मुल्क व कौम के लिए सोचते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1120 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 44,366 पॉइंट्स पर बंद। माहिरीन का कहना है, स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट मार्केट एक्सपर्ट्स की तवक्को से कम बढ़ाए, जिस पर आज तेजी देखी गई। तालिब इल्म अरसलान महसूद कत्ल केस। मुअत्तल SHO आजम गोपांग का 19 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। आजम गोपांग का JIT बनाने और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। मकतूल अरसलान के अहले खाना का नॉर्दर्न बाईपास पर एहतजाज। नॉर्दर्न बाईपास पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। इंसाफ न मिलने पर चचा की मुल्क गिर एहतजाज की धमकी। कहा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस सिर्फ कॉल का इंतजार कर रही हैं। तीनों मुल्जिमान को फांसी दी जाए। 16,000 बरतरफ सरकारी मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। हुकूमत की ग्रेड 1 ता 7 मुलाजमीन को बहाल करने, ग्रेड 8 से 17 तक मुलाजमीन के टेस्ट लेने की तजवीज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को पार्लियामेंट कैसे बहाल कर सकती है। बहाली के कानून में करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ FIA के 100 गवाहों की फहरिस्त सामने आ गई। कबाड़िया, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट, सैनिटरी स्टोर मालिकान, स्क्रैप डीलर, जनरल स्टोर, ऑक्सीजन सिलेंडर वेंडर्स फहरिस्त में शामिल। डेयरी फार्मर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, राइस डीलर, डेंटल पार्ट्स डीलर, ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर, इंजीनियर्स, वकील, बैंकर्स, डॉक्टर्स, SECP और FIA एहलकार भी शामिल। गवाहान के शनाख्ती कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंट खुलवाने के लिए इस्तेमाल हुए। वफाकी काबीना ने SME पॉलिसी को मंजूर कर लिया। आसान अक़सात पर ज़मीनें मिलेंगी। सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है वो भी इसमें शामिल हो। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 1 करोड़ तक बगैर जमानत कर्ज दिया जाएगा। नया कारोबार शुरू करने वाले NOC से मुस्तस्ना होंगे। SME में छोटे शहरों के लिए 30 अरब मुख्तस किए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नाम एक और एजाज, दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर कुन मर्दों में शामिल। बरतानवी मार्केट रिसर्च कंपनी ने साल 2021 की फहरिस्त जारी कर दी। इमरान खान का 17वां नंबर। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात दिसंबर में नहीं, जनवरी के आखिर में होंगी। NCOC में इत्तफाक़े राय से फैसला। ज़राए के मुताबिक NCOC के इजलास में सूबों की सिफारिशात पर बहस की गई। तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। मुतादिद शहरों में कहीं गैस मुकम्मल गायब तो कहीं प्रेशर कम। 3 वक्त गैस फराहमी का वादा पूरा ना होने पर शहरी फट पड़े। हुकूमत से गैस फराहम करने का मुतालबा कर दिया। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं, हुकूमत ने बर वक्त LNG दरामद कर ली होती तो ये दिन देखना ना पड़ते। बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं। मुल्क में सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। कल्लात में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कालाम में -8, स्कर्दू और कोयटा -7 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी दर्जा हरारत 10 डिग्री तक गिर गया। मलमजबा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कालाम में भी बर्फबारी, सयाहों की मौज मस्तियां। सांस लेने दो, गुलकार अली जफर ने स्मोक के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी। गाड़ी के एयर फिल्टर की वीडियो भी शेयर की। लिखा, लाहौर वाले ऐसी गंदी फजा में सांस ले रहे हैं। लाड़काना में खाद ना मिलने पर किसानों का सबर जवाब दे गया। होलसेलर्स के खिलाफ फल्ला बोल दिया। दुकानों में दाखिल होकर एहतजाज। कहा, मसनूई किल्लत पैदा करके खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में अबाबिल फोर्स का इफ्तिताह कर दिया। कैमराज और टेक्नोलॉजी से लेस फोर्स स्ट्रीट क्रिमिनल्स का ताकुब करेगी। महमूद खान कहते हैं, अबाबिल फोर्स बनाना वक्त की ज़रूरत है। अबाबिल फोर्स 24 घंटे शहर में मुतहरिक रहेगी। सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के बाद इंतजामिया का फौरी एक्शन। बरतानिया से आए शहरी को 8 करोड़ 80 लाख रुपए की जायदाद वापस मिल गई। कब्जा माफिया ने मोहम्मद उस्मान को अगवा करके जायदाद मुंतकली की दस्तावेज पर दस्तखत कराए। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पंजाब में 1 करोड़ 70 लाख और सिंध में 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 9 रन से हराकर T20 सीरीज अपने नाम कर ली। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की तनज़्ज़ुली पहले से तीसरे नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान का चौथा नंबर बरकरार। इंग्लैंड के डेविड मलान पहले नंबर पर आ गए। और
اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2092 درہم کا ہو گیا. 1 گرام سونا 209 درہم اور 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانے, خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.